ये घटना लगभग 50 साल पुरानी है। मध्य प्रदेश के पास घंघोर जंगल नाम का इलाका, जहां पेड़ों से बनी एक दीवार खड़ी है। एक ऐसी दीवार जिसे पार करने वाला कभी लौट कर नहीं आया। लोग डरते हैं, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। उस रास्ते पर एक अजीब सा आदमी बैठा रहता है। हर किसी ने उसे देखा है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कौन है और कहां से आया है। जो भी यहाँ आता वो उसे आगे जाने से रोक देता। गोगा एक बहुत ही गोसेल और जिद्दी लकड़हारा था, जो जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में बेचा करता था। मैं इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ लाता हूँ, तुम थोड़े से पैसे देते हो। गोगा भाई, ये लकड़ी किसी काम की नहीं, केवल जलाने के काम आती है। वो लकड़ी लाओ जिसकी बाजार में मोल है। वो किस किस्म की लकड़ी है? गोगा भाई, ज़्यादा पैसा चाहिए तो चंदन या शीशम की लकड़ी लाओ। वो ही लकड़ी तुम्हारे पास आएगी, पैसा तैयार रखना। उसका गुस्सा उसे जंगल की उस दीवार तक ले जाता है। वही दीवार, दरख्तों की दीवार, जिसे कोई पार नहीं करता। रास्ते में बैठा वो अजीब आदमी उसे रोकता है। कहाँ जा रहे हो बेटा? बाबा जी, मैंने सुना है इस तरफ चंदन के पेड़ हैं। मैं उन्हें काटने के लिए ढूंढ रहा। लेकिन बेटा, यहाँ कोई नहीं आता। ये बहुत खतरनाक इलाका है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? 15 साल पहले मेरे पिताजी जंगल के उस तरफ गए थे, फिर कभी वापस नहीं आए। उसके बाद मेरा भाई पिताजी को ढूंढने गया और मुझे यहाँ रोकने को बोल गया, लेकिन वो भी वापस नहीं आया और 15 साल से यहाँ बैठा हूँ। जो कोई भी उस ओर जाता है, मैं उसे सलाह देता हूँ कि उस ओर ना जाए। अब मैं समझा, आपने ही कहानियाँ बना बना कर सबको डराया है 15 साल से। उठो बाबा, अपने घर जाओ, नौटंकी करते हो। जैसे ही गोगा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वो आदमी गायब हो जाता है। एक आवाज हवा में गूंजती है, मत जा बेटा, मौत बुला रही है। लेकिन गोगे ने उसकी बात ना सुनी और वो पहाड़ पर चढ़ता गया और वो आगे बढ़ता गया और बढ़ता गया। कुछ दूरी पर उसे पहाड़ों के बीच एक सुंदर सा घर दिखाई देता है। फिर अचानक एक विशाल परिंदा उसके ऊपर से गुजरता है। वो बहुत डर जाता है और फिर एक और, वो पहाड़ से गिर जाता है। बाहर एक लड़की खड़ी है, जैसे कि उसका इंतजार कर रही हो। गोगा हैरान होकर देख ही रहा था कि एक बड़ा सांप उसकी तरफ बढ़ता है। वो सांप से डरकर उस घर की ओर भागता है, लेकिन वहां से वो लड़की गायब हो चुकी थी। फिर दोबारा लड़की को देखकर वो चौंक जाता है और उसे पूछता है, तुम यहाँ अकेली रहती हो, डर नहीं लगता क्या? लड़की गायब। गोगा घबरा जाता है और दिल पर हाथ रखकर आगे बढ़ता है और घर के अंदर वाले दरवाजे को खटखटाता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर क्या था उसे देखते ही गोगे की चीखें निकल जाती हैं। अंदर वही अजीब आदमी। गोगा फिर से बाहर की ओर भागता है और एक चारपाई जोरों से उसके ऊपर गिरती है। गोगा बाहर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन घर का दरवाजा और दीवारें ऊंची हो जाती हैं। अब गोगे को यकीन हो गया है कि वो बाहर नहीं जा सकता। वो समझ चुका होता है कि अब वापसी नहीं है। गोगा थक कर दीवार के पास बैठ जाता है।
साल का बच्चा उसी अजीब आदमी के पास आता है। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं अपने पिताजी को ढूंढने आया हूँ। क्या वो इस तरफ गए थे? कहानी समाप्त होती है। अगले भाग के लिए